ओम। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और हमारे 16 अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। आज हमारा 17वां अभ्यास आरंभ होगा और कक्षा संख्या होगी हमारी ये नवषष्टितमी 69वीं 69। ठीक है, ये कक्षा होगी। चलिए, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और पुस्तक नहीं है तो पुस्तक मंगा लीजिएगा। तो 17वां अभ्यास को पढ़ते हैं। और मित्रों, आप अपने मित्रगणों को भी इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़िएगा, उनको भी सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है, इससे इस हमारे चैनल के सदस्यों की संख्या बढ़े तो हमारा संस्कृत का प्रचार भी व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, चलिएगा। ये है हमारा शब्दकोश। 400 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं इन्होंने। 25 शब्द और पढ़ाएंगे आज। 425 शब्द आपके हो जाएंगे। चलिएगा, शब्दकोश है, इसमें एक ही प्रकार के सभी शब्द हैं, अर्थात संज्ञा वाच्य आदि। इसका विभाग ही है, इसमें कोई दूसरा विभाग नहीं है। ठीक है, सप्त सप्ति सूर्य, ये पुल्लिंग शब्द है। सप्त सप्ति माने 7 किरणों के माध्यम से इसको कहा जाता है सप्त सप्ति। तो सूर्य को कहा गया है। सुधांशु, ये भी पुल्लिंग है। चंद्रमा, चंद्रमा को कहा जाता है। और गभस्ति, ये पुल्लिंग है ये भी, और स्त्रीलिंग भी है। गभस्ति का अर्थ है किरण। और आतपः, आतपः का अर्थ है धूप। ये हम व्यवहार में यदि संस्कृत में कहना चाहें धूप, तो धूप को बोलेंगे आतप। धूप, ये धूप बत्ती वाली नहीं, धूप माने सूर्य का प्रकाश। ज्योत्सना, चांदनी। नक्षत्रम, नक्षत्र जो है नक्षत्र है। नवग्रहाः, नवग्रह, ये 9 ग्रह हैं, इसलिए बहुवचन में ही चलेगा। द्वादश राशयः, 12 राशियां। कुंभ आदि, कर्क आदि राशियां हैं, वो 12 राशि है। सप्ताह, ये दोनों अलग अलग हैं। माने राशय, राशि कितनी है? 12। तो अलग अलग ही लिखेंगे इसको, एक नहीं लिखेंगे। सप्ताह, सप्ताह। राका, राका का अर्थ है पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा को राका कहते हैं। दर्शः, अमावस्या, ये नया नाम आपको सुनाई दे रहा होगा कि अमावस्या को दर्शः भी बोलते हैं। जीमूतः, मेघ, ये तो साहित्य में आता है। सौदामिनी, स्त्रीलिंग शब्द है, विद्युत को कहता है। जो ये आकाश में मेघों की जो बिजली होती है उसको सौदामिनी। करकाह, ओले, वर्षा में गिरते ओले। वृष्टि, वर्षा, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, आसारह, मूसलाधार वर्षा, बहुत तेजी से बारिश गिर से मूसलाधार वर्षा को बोलेंगे आसारह भवति। अवग्रह,
अवृष्टि, अवग्रह का अर्थ अवृष्टि अर्थात सूखा। इंद्रायुधम, इंद्रधनुष। उत्तरायणम, उत्तरायण, ये तो वही है उत्तरायण। दक्षिणायनम, दक्षिणायन, ठीक है। शीकरः, जल कण, जल के कण, छोटी छोटी बूंदें होती है ना, उसको शीकरः बोलते हैं। जो ओस की बूंदें भी होती है छोटी छोटी। अवश्यायः, हेमवर, अरे हेम अथवा बर्फ एक ही बात है, ठीक है। अवश्याय, ये कुछ इसमें आपको नए शब्द पहली बार आपको ये पढ़ने को मिल रहे हैं। लक्ष्मण, ये नपुंसकलिंग है। लक्ष्मण का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। वियत, वियत नपुंसकलिंग है, इसका अर्थ है आकाश। आकाश के लिए आकाशा भी संस्कृत का है, नभा भी संस्कृत का है, और वियत ये सब पर्यायवाची है। स्तनितम, गर्जन, स्तनितम माने गर्जन, माने गर्जना। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब है आगे व्याकरण। व्याकरण, अच्छा ये शब्द कोश याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसके अंदर। व्याकरण में आपको ये बताएंगे पंचन से दशन शब्द तक के रूप बताएंगे आपको, और वह धातु के रूपों को याद कराएंगे, वह धातु। और लुट, क्या है? लुट लकार का इन अनुवादों में प्रयोग होगा जो अभ्यास कराते हैं उसमें। और हल और विसर्ग संधि, ठीक है। हल और विसर्ग संधि, जो व्यंजन संधि चल रही थी वो हल संधि एक ही बात होती है, और साथ में विसर्ग संधि भी जुड़ेगी, ठीक है। तीन ही प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि अथवा हल संधि एक ही बात है, और विसर्ग संधि। तो ये इस अभ्यास में पढ़ेंगे। आइएगा, नंबर 1, पंचन से दशन तक के पूरे रूप स्मरण करो। तो ये आपको रूप याद करने, वैसे हमने करा दिए हैं आपको प्रारंभिक में और उसमें। देखो शब्द संख्या 93 से 98, तो वहां मैंने यहाँ पर इसकी पीडीएफ बना ली है। तो पहले इसके रूप करते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साथ में पढ़ लेंगे। त्रि से अष्टादशन तक के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। 3 से लेकर के 18 तक की जो संख्यावाची शब्द है उनके रूप हमेशा बहुवचन में ही चलेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 का एक वचन में होगा, 2 का द्विवचन में होगा, और 3, 4, 5 इनको कहने वाले शब्द 18 तक आगे बताएंगे, ठीक है। 18 तक जो शब्द हैं वो बहुवचन में प्रयोग होंगे। चलिएगा, अब इतना होगा। अब पहले इनका रूप देख लेते हैं। ये लीजिएगा, ठीक है। ये यहां पर था, ओहो, ये अष्टन का हो गया, हाँ यहां से है ये देखिएगा। यहाँ पर ये पीछे दिया है इन्होंने 93 से 98, सरल है, आपको परेशानी नहीं। देखिए, पंच का पंच, पंच, पंच भी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, और पंचसु, ठीक है।
ये हो गया। षट के षट षड दोनों बन सकते हैं, षट षड, षड्भ्या षड्भ्यः षण्णाम षट्सु। ठीक है। सप्त के सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब यहां लिख भी दिया इन्होंने कि 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते, तो बहुवचन में चल रहे। अब आगे है हमारा अष्ट के, मैं 10 तक कराने हैं, बाकी आगे आपको बता देंगे। अष्ट, इसके दो दो रूप चलेंगे, दो प्रकार से चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अष्ट के पहले अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्या अष्टभ्या अष्टानाम अष्टसु। और दूसरा रूप इसका इस प्रकार से चलता, अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्या अष्टाभ्या अष्टानाम अष्टासु। ठीक है। और नौ के नवन, नवन शब्द है, तो नव नव नवभि नवभ्य नवभ्य नवानाम नवसु। ठीक है, ये 9 के हो गए। आगे 10 शब्द है, दश दश दशभि दशभ्य दशभ्य दशानाम दशसु। तो 10 तक के आपको रूप बताए हैं इसमें। ठीक है, अब आगे जो रूप हैं वो 18 तक, तो उसमें कुछ कठिन नहीं है। क्या है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे के अभ्यास में अभी है चलिए आगे कक्षा में बताएंगे, आगे कक्षा में देखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है, वो आगे का जो अभ्यास है उसमें बताया। तो ये पंच से पंचन से दशन। ठीक है, इनके मूल शब्द आपको पता होना चाहिए, पंचन शश और सप्तन अष्टन नवन दशन। तो रूप चलाएंगे तो ना ना हट जाता है, जिनमें ना ना है वो। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब आइएगा, अब है हमारा ये हो गया। और आगे त्रिशब्द से 18 तक बहुवचन में चलेंगे, वो अगली कक्षा में आपको बताएंगे और चला के क्या है। तीनों लिंगों में वही रूप होंगे, ध्यान रखें। क्या है, अष्टादशन। यहां से वास्तव में त्रि और चत्वारी ये तो छोड़ दो, पंचम से लेकर के और जो अष्टादश तक, अष्टादशन तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप चलेंगे। एक के पुल्लिंग में अलग था, नपुंसकलिंग में अलग था, और स्त्रीलिंग में अलग था। ऐसे ही द्विशब्द था, उसका भी तीनों लिंगों में था, त्रि का भी, चतुर का भी था। चतुर के बाद पंचन शब्द से लेकर के अष्टादशन शब्द तक के जो रूप है वो तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक कोई परिवर्तन, जैसे एक शब्द का क्या होता है, जैसे पुल्लिंग में क्या होता है एकाह, और स्त्रीलिंग में क्या होता है एका, नपुंसकलिंग में क्या होता है एकम। परंतु जब आप इसका पंचन का चलाएंगे तो ये पंच ही रहेगा। ये पंच, पंच चाहे स्त्रीलिंग को कहे, चाहे पुल्लिंग को कहे, चाहे नपुंसकलिंग को कहे। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये बताया इन्होंने, एक से 10 तक की संख्याओं के, अब इसको समझिएगा। क्या, 1 से 10 तक की संख्याओं के संख्येय व्यक्ति या वस्तुबोधक क्रमवाचक विशेषण शब्द क्रमशः ये हैं। इनको हम क्रमबोधक कह सकते हैं, क्रमवाचक। जब ये संख्यावाची शब्द क्रमवाची बनते हैं तो संस्कृत में इनका बदल जाता है।
हिंदी में भी बदलता है। एक, अब एक को हम कहेंगे संग, किसी को कहे पहला तो बदल जाएगा, वैसे ही संस्कृत में है। तो संस्कृत से आया तो एक तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, और कभी हम कहते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो अर्थ में भेद आता है। जब जो संख्यावाची शब्द हैं, जब वो किसी माने क्रमबोधक वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं विशेषण के रूप में, किसके रूप में? विशेषण के रूप में, तो क्या है, उनका रूप इस प्रकार से चलता है। जैसे प्रथमा, ये क्रम क्रम में आ गया, ठीक है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दशमा। अब ये पुल्लिंग के दिखाए इन्होंने, अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। वैसे समझा दिया है आपको रचनानुवाद कौमुदी में और प्रारंभिक में खूब समझाया है। एक का जब हम संख्या में बनाएंगे, संख्या का अर्थ है जब संख्यावाची शब्द किसी वस्तु को कहे, विशेषण के रूप में क्रम बोधक बन करके, तो यहां प्रथमा पहला है, ये प्रथमा, प्रथमा द्वितीय दूसरा, तृतीय तीसरा, ठीक है। चतुर्थ ये पुल्लिंग में दिखाए। अब इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और अलग अलग चलते हैं, भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं इनके रूप पुल्लिंग में रामवत, रामवत है सारे देख रहे हैं, तो राम के समान ही चलेंगे। ये जो है इनके रूप तीनों विभक्तियों में, वो सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में चलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे प्रथम, प्रथम हम तीन जब बताने का बताएंगे, ये प्रथम वाले तीन है, तो बहुवचन में प्रथम वाले दो, प्रथम वाला एक, तो तीनों वचनों में सातों विभक्तियों में इनके रूप चलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्त्री में जब ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे तो रमा के समान या नदी के समान। तो कौन सा है इसमें? क्या है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीन शब्द तो स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, रमा के समान तीनों लिंगों में चलेंगे। यहां से आगे, ठीक है, इसमें नदी के समान, इसमें ई जुड़ जाएगा। क्या है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर ईकार जोड़ करके नदी के समान रूप चलाएंगे, ठीक है। ईकार जोड़ करके नदी के समान रूप चला देंगे। तो बस ये मैंने बता दिया। और नपुंसक लिंग में गृह के समान चलेंगे सभी का, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, इस प्रकार से, ठीक है। सरल है, कोई कठिन नहीं है बात। और आगे आगे बताते जाएंगे, उसी प्रकार से सारा बताएंगे, तो उन्हीं के क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा इस कक्षा में। अब एक कार्य और करना है, वह धातु के पूरे रूप स्मरण करने हैं, ठीक है। देखो धातु संख्या 30, ठीक है। चलिए, मैंने इसकी आपको लिए पीडीएफ बना दी है, तो मैं दिखा देता हूं आपको। वह धातु की शायद नहीं बन पाई पीडीएफ। चलिएगा, ये है, ठीक है। ये वह धातु भी कैसी है? उभयपदी है, ध्यान रखेंगे। कैसी है? उभयपदी। इसका अर्थ है ढोना, कुछ भार आदि का ढोना। परस्मयी पद, आत्मनेपद पद। परस्मयी पद क्या और आत्मनेपद पद का वही अंतर है। जब कोई व्यक्ति भार आदि को ढोना अपने लिए कर रहा है,
तो होगा आत्मनेपद। और यदि अपने लिए और दूसरों के लिए सामान्य रूप से कुछ ढो रहा है तो होगा परस्मयी पद। वही पिछली वाली धातु वाला नियम है। अब आइएगा रूपों का उच्चारण करा देता हूं मैं आपको। लट लकार, वहति वहता वहंती, वहसी वहथा वहथ, वहामि वहावह वहाम। ठीक है। लोट, वहतु वहताम वहंतु, वह वहतम वहत, वहानि वहाव वहाम। अवलं, अवहत अवहताम अवहन, अवह अवहतम अवहत, अवहम अवहाव अवहाम। विधिलिंग, वहेत वहेताम वहेयुः, वहेह वहेतम वहेत, वहेयम वहेव वहेम। लृट, वक्ष्यति वक्ष्यता वक्ष्यन्ति। यहाँ पर ध्यान दे, जो वच धातु होती है, वच, वच धातु का भी यही रूप बनता है। उसका अर्थ होगा वक्ष्यति माने कहेगा, और वह धातु का जब वक्ष्यति बनेगा तो उसका अर्थ होगा ढोएगा। रूप एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है। तो वक्ष्यति वक्ष्यता वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि वक्ष्यथा वक्ष्यथ, वक्ष्यामि वक्ष्यावह वक्ष्याम। लुट, वोढ़ा वोढ़ारौ वोढ़ारः, वोढ़ासी वोढ़ास, वोढ़ासी वोढ़ास्थः वोढ़ास्थ, वोढ़ास्मि वोढ़ास्वः वोढ़ास्म। आशीलिंग, उहियात उहियास्ताम उहियासुः, उहियाह उहियास्तम उहियास्त, उहियाह उहियास, उहियाह उहियास, उहियास्तम उहियास्त, उहियासम उहियास्व उहियास्म। मैं दोबारा बोल लेता हूं। उहियात उहियास्ताम उहियासुः, उहियाह उहियास्तम उहियास्त, उहियासम उहियास्व उहियास्म। लृंग, अवक्ष्यत अवक्ष्यताम अवक्ष्यन, अवक्ष्यः अवक्ष्यतम अवक्ष्यत, अवक्ष्यम अवक्ष्याव अवक्ष्याम। ठीक है, ये हो गया। लिट, उवाह, अच्छा एक मिनट, ये हो रहा है। अवक्ष्यत अवक्ष्यताम अवक्ष्यन, अवक्ष्य अवक्ष्यः अवक्ष्यतम अवक्ष्यत, अवक्ष्यम अवक्ष्याव अवक्ष्यम। शायद अधूरा रह गया, मैं 3 ही पढ़ के छोड़ दिया था पहले, क्षमा करें। लिट, उवाह ऊहतो ऊहु, उवाहिथ उवोढ़ ऊहथो ऊह, उवाह उवाह ऊहिव ऊहिम। ठीक है, चलिए। लुंग, अवाक्षित अवोढ़ाम अवाक्षुः, अवाक्षी अवोढ़म अवोढ़, अवाक्षम अवाक्ष्व अवाक्ष्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब है आत्मनेपद का भी करा देते हैं, चलिए। लट, वहते वहेते वहंते, वहसे वहेथे वहध्वे, वहे वहा वहे वहामहे। लोट, वहताम वहेताम वहंताम, वहस्व वहेथाम वहध्वम, वहई वहा वहई वहामहई। लंग, अवहत अवहेताम अवहंत, अवहथाः अवहेथाम अवहध्वम, अवहे अवहा वहि अवहामहि। विधिलिंग, वहेत वहेयाताम वहेरन, वहेथाः
वहेयाथम वहेध्वम वहेय वहे वहि वहे महि। ठीक, लिट वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे। लुट वोढ़ा वोढ़ारौ वोढ़ारः वोढ़ा से वोढ़ा साथे वोढ़ाध्वे वोढ़ाहे वोढ़ास्वहे वोढ़ास्महे। आशीलिंग वक्षिष्ट वक्षीयास्तां वक्षीरन् वक्षिष्ठाः वक्षीयास्थां वक्षीध्वम् वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि। लृङ् अवक्ष्यत अवक्ष्येताम् अवक्ष्यन्त अवक्ष्यथाः अवक्ष्येथाम् अवक्ष्यध्वम् अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि। लिट् ऊहे ऊहाते ऊहिरे ऊहिषे ऊहाथे ऊहिध्वे ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे। लुङ् अवोढ़ अवो अवक्षाताम् अवक्षत अवोढ़ाः अवक्षाथाम् अवोढ्वम् अवक्षि अवक्ष्वहि अवक्ष्महि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आज आपको इतना ही कार्य दिया जाता है। ठीक है, इतना आप कीजिएगा। शब्दकोश हो गया, इसका स्मरण कर लीजिएगा। और ये पंचम से दशम तक के रूप को बता दिए मैंने आपको। और ये आपको संज्ञा क्रमवाचक विशेषण बता दिए, वस्तुबोधक, और वह धातु के पूरे रूप करा दिए। जितना भी इसमें संभव है उतना स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में आपको हम संधियां पढ़ाएंगे। संधियां बहुत विशेष हैं। ठीक है, तो इनका आपको लाभ मिलेगा। और मित्रों, आपसे निवेदन तो करना ही पड़ेगा, बिना निवेदन के कैसे काम होगा। आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। ठीक है, चाहे आप संस्कृत भाषा सीख रहे हैं अथवा नहीं सीख रहे हैं, आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु दानी रूप में सहयोगी बने। ठीक है, सीखें, आपको सीखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, परंतु आप सहयोग करें। आपके सहयोग से और भी लाखों लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।